जय श्री राधा कृष्ण। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी या रथ सप्तमी कहते हैं। इस दिन भगवान भास्कर यानी सूर्य देव की आराधना साधना का अक्षय फल मिलता है। सच्चे मन से की गई साधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य अपने भक्तों को सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद देते हैं। रथ सप्तमी को माघ सप्तमी, माघ जयंती और सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको रथ सप्तमी पर्व इस साल 2024 में कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कैसे है, कैसे पूजा करें, इसका महत्व क्या है के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको अपने फोन पे मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव का जन्म हुआ था। माता अदिति के गर्भ से जब सूर्य का जन्म हुआ उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। माता अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही सूर्य का नाम आदित्य हुआ। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और व्रत करने से सूर्य देव की कृपा से सभी तरह के रोग दूर हो जाते हैं और घर और कारोबार में धन धान्य में वृद्धि होती है। रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने, उनको अर्घ देने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से ही सूर्य देव ने अपने रथ पर सवार होकर इस संसार को प्रकाशित करना शुरू किया था। इस दिन भक्ति भाव से किए गए पूजन से प्रसन्न होकर सूर्य देव अपने भक्तों को आरोग्यता का आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए इसे आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं। कारोबार में उन्नति और प्रगति के लिए सूर्य का प्रबल होना बहुत जरूरी है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य उत्तम का होता है उन्हें कारोबार में कोई समस्या नहीं आती। कई ज्योतिष सरकारी नौकरी पाने के लिए सूर्य को मजबूत करने की भी सलाह देते हैं। आपने सुना होगा जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च का होता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। सूर्य हमारे जीवन का आधार है। सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस साल 2024 में रथ सप्तमी 16 फरवरी दिन शुक्रवार को पड़ेगी। रथ सप्तमी का शुभ स्नान और पूजा मुहूर्त 16 फरवरी शुक्रवार को सुबह 5:17 से शुरू होकर सुबह के 6:49 तक का है। ये समय अवधि 1 घंटे 42 मिनट की है। इस बार रथ सप्तमी के दिन ब्रह्म योग और भरणी नक्षत्र है। ब्रह्म योग सुबह से लेकर दोपहर 3:18 तक का है। उसके बाद इंद्र योग शुरू हो जाएगा। उस दिन भरणी नक्षत्र सुबह से लेकर सुबह ही 8:47 तक का है। उसके बाद से कृतिका नक्षत्र है। रथ सप्तमी के दिन स्वर्ग की भद्रा है जो सुबह 8:54 से 8:30 तक की है। अब हम चर्चा करते हैं कि रथ सप्तमी पे पूजा कैसे करें। तो देखो, गंगा जल मिले पानी से स्नान करना, और ये स्नान सूर्य उदय से पहले करेंगे, ठीक है। आप जल के अंदर थोड़े से तिल भी मिला लीजिएगा क्योंकि माघ मास में तिल स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, बहुत शुभ होता है। उसके बाद सूर्य के दर्शन करके उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य की किरणों को लाल रोली, लाल फूल मिलाकर फिर जल अर्पित करें। इसके बाद गाय के घी का दीपक इनके समक्ष जलाएं। इसके साथ ही पूजा के दौरान सूर्य देव को लाल फूल भी अर्पित करें। सूर्य को जल देने के बाद लाल आसन पर बैठ के पूर्व दिशा में मुंह करके किसी भी सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें और रथ सप्तमी की कहानी जरूर सुने। ऐसा करने से सूर्य देवता की कृपा मिलती है और सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद भी मिलता है। आपके द्वारा किए गया कोई भी कार्य बहुत शीघ्र फल देने वाला हो जाता है।
आपके अपयश दूर हो जाते हैं, साथ ही आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। सफलता के मार्ग पर बढ़ने के लिए हिम्मत भी मिलती है। रथ सप्तमी के दिन तेज फल के पेड़ को जल चढ़ाएं और उसकी 11 परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि तेज फल का पौधा होता कौन सा है, तो जो तेज पत्ता हम डालते हैं मसालों में उसका पेड़। बट अगर वो हर जगह नहीं मिलता है तो आप अशोक के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। रथ सप्तमी के दिन अशोक के पेड़ को जल चढ़ाने और उसकी परिक्रमा लगाने से भी सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। सूर्य को मजबूत करने के लिए घी का दीपक भी जरूर प्रज्वलित करना। घी का दीपक जलाकर उसे सूर्य देव को दिखाएं और अशोक के पेड़ के पास रख दें। सूर्य चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव की आरती भी गाएं। इससे सूर्य मजबूत होगा। सूर्य देव की पूजा विधि विधान से करें। इस समय में सूर्य चालीसा, सूर्य कवच का पाठ करना, रथ सप्तमी की कहानी सुनना और पूजा के आखिर में आरती जरूर करना, इससे सुख समृद्धि जरूर मिलती है। अच्छा, इन सब के अलावा इस दिन पूजा के बाद बहती हुई जल धारा में काले तिल प्रवाहित करें। इसके साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को भी दान दें। अब कई लोग कहते हैं कि हम कुएं में डाल दे तिल, तो नहीं, रुके हुए जल में, उसमें भी नहीं देना है, तालाब में भी नहीं देना है। जो बहता हुआ जल होगा तो ये किसी नदी का ही जल होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए आप उपवास रख सकते हैं। इस दिन केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। सूर्य व्रत में हम नमक नहीं खाते। व्रत रखने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करेगा और फलाहार ले सकते हैं। फल, दूध इनका सेवन करके व्रत करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान सूर्य की पूजा और मंत्र जाप पूरा दिन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कई मंदिर और पवित्र स्थान हैं जो भगवान सूर्य की भक्ति में निर्मित किए गए हैं। इन सभी स्थानों पर रथ सप्तमी की शाम पर विशाल समारोह होता है और विशिष्ट अनुष्ठान भी होते हैं। तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर, श्री मंगूज मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की बहुत सारी जगहों के मंदिरों में भव्य उत्सव भी होते हैं। रथ सप्तमी के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, और ये जर्नली ही बातें हैं, जैसे गुस्सा नहीं करना, है ना, कोई गलत काम नहीं करना, किसी को डराना धमकाना, मारपीट नहीं करना, और घर में शांति बनाए रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शराब या किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना, इस दिन नमक भी नहीं खाना। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।